कोयटा एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। साइंस कॉलेज के करीब धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। पंजाब में पार्टी तंजीम साजी और बल्दियाती निज़ाम की तैयारियों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग लेंगे। गवर्नर हाउस में हेल्थ कार्ड के इजरा की तकरीब से भी खिताब करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात होगी। शोर शराबे और हंगामे में मिनी बजट पेश। जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स पर जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज़। इम्पोर्टेड दूध साइकिल्स पर दी गई टैक्स छूट भी खत्म। ज़िमनी मालियाती बिल के मुसव्वदे के मुताबिक 59 इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई जीएसटी छूट खत्म होने से 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स पर 17% इजाफी टैक्स लगाने। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस एडवांस टैक्स में 100% इजाफे। गैर मुल्की टीवी सीरियल्स और ड्रामे पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़। बातें चल रही हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं है। इस सारे 71 अरब में कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे हैं। 2 बिलियन, तो ये कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा। 343 अरब रुपए के मिनी बजट में से आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब का टैक्स लगाया। हुकूमत का एतराफ, 2 अरब का टैक्स लगाने से कयामत आएगी ना महंगाई का तूफान आएगा। अपोजिशन का एहतजाज फजूल और बेकार है। 70 अरब की टैक्स छूट में लग्जरी आइटम्स शामिल थी। वजीर खजाना शौकत तरीन की वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक को इंतजामी खुद मुख्तारी दे रहे हैं, अथॉरिटी बोर्ड के पास होगी। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं कर रहे, अपोजिशन को भी तसल्ली। स्टेट बैंक के पास इस वक्त जो अथॉरिटी होगी वो होगी बोर्ड के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रही। शोर शराबा, हंगामा, धक्कम पेल, थप्पड़ और मुक्के। मिनी बजट पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। एक और हंगामा खेज दिन, एक और हंगामा खेज इजलास मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे दोबारा होगा। पहले दिन के इजलास में रूल्स मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर होते ही अपोजिशन आपे से बाहर, बिल की कॉपियां फाड़ कर उड़ा दी। स्पीकर डायस के सामने हुकूमती और अपोजिशन अरकान के हाथापाई। स्पीकर की आवाज़ शोर शराबे में दब गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी वीडियोस बनाते रहे। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने गुस्से में आकर पीटीआई की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। हाथ पर भी जख्म। गजाला सैफी तिलमिला उठी, गुस्से में ऐवान से बाहर निकल गईं। गजाला सैफी ने लीगी अरकान को जंगली करार दे दिया। ये इनको जंगल में जाके रहना चाहिए, बस ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ एमएनए बनने के काबिल नहीं है। एजेंट है ये, एजेंट है, IMF का एजेंट है, ऑपोजिशन का ने वजीर खजाना शौकत तरीन को घेर लिया। IMF का एजेंट होने के इल्जामात, तुम लोग जाओ यहाँ से। शौकत तरीन का जवाब। नवीद कमर शेरी मजारी से उलझ बैठे, तेज जुमलों का तबादला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ने मिनी बजट और स्टेट बैंक के नाम निहाद खुद मुख्तारी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी IMF के हवाले कर दी। इमरान खान ने अवाम के मुंह से निवाला भी छीन लिया। शहबाज शरीफ का बयान जारी करके मजम्मत। हुकूमत का PTI MF मिनी बजट मुस्तरद करते हैं। इमरान खान ने आम आदमी को दीवार से लगा दिया।
दूध पर टैक्स बढ़ाकर सफाकियत की इंतहा कर दी है। अब अंधेर नगरी का राज नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी मजम्मती बयान जारी कर दिया। शहबाज शरीफ भी लापता होते हैं, बिलावल भी लापता होते हैं। पान को मछली मंडी बनाई रखा। लीडरलेस ऑपोजिशन थी, कोई उनका लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इजलास के वक्त कहाँ थे? पहले तो कहते थे बिल पेश नहीं होने देंगे, फिर अचानक क्या हुआ? बंद कमरों में बड़ी बड़ी बातें और सेशन में शिरकत तक नहीं की। ऑपोजिशन बेसमत है, इसका कोई लीडर तक नहीं। वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने सवालात की बौछार कर दी। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। आज भी उन वादों की गूंज जो है डी चौक में बाकी है। आज पाकिस्तान का मुआशी सरेंडर कर दिया गया। इमरान खान के वादों की गूंज डी चौक पर बाकी है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में धुआंधार खिताब। कहा हुकूमत आन की खिलाफ वर्जी कर रही है। स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले हुकूमत कानून साजी को बुलडोज किया। मिनी बजट से अवाम की जिंदगियां अजीरन की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, इन 3 जमातों को जो दफनाया गया है, 40 दिन का सोग इनके लिए जरूर ऐलान किया जाए। शर्म की इंतहा होती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होकर पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है। शर्म होती है, कोई हया होती है। PTI ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP की सियासी तदफीन कर दी। इनके 40वें का ऐलान किया जाए। वफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ पर तंज। कहा कोई शर्म कोई हया होती है। अपोजिशन के कायदीन ने तूफान खड़ा किया हुआ था कि हुकूमत जाने वाली है। आज ये 3 से ज्यादा वोट नहीं ले सके। जो असेंबली में अपने लोग खड़े नहीं कर सकते वो हुकूमत क्या गिराएंगे? तमाम पोलिंग स्टेशनों को कवर किया, सिर्फ अपने 2 पोलिंग स्टेशनों के जरिए कि आपने वहां रिकॉर्ड से भी ज्यादा वोट पोल किया। आपके साथ मेरा चैलेंज है स्पीकर, एक मिनट में साउथ में चैलेंज करता हूं। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं जनाब स्पीकर, गलत बयानी कर रहे हैं। ऐवान में JUI के मौलाना असद महमूद और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मौलाना असद ने कहा असद कैसर ने तमाम हलकों में वोटों की कमी अपने 2 हलकों से पूरी की, जिस पर असद कैसर गुस्से में आ गए। मौलाना असद को चैलेंज किया कि वो अपना इल्ज़ाम साबित करें। मौलाना असद ने कहा हुकूमत का अंजाम लिखा जा चुका है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। जमात की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता। सब सुन लें, हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ की तकरीर दरअसल नौकरी की दरख्वास्त होती है। इमरान खान का असम्बलियां तोड़ने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। शहर शहर गांव गांव गैस की लोड शेडिंग। खाना तैयार करने में मुश्किलात। महंगाई में लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात का चैलेंज। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़रा को जिम्मेदारियां तकसीम कर दी। मियां महमूद रशीद लाहौर और गुजरावाला के उमूर को देखेंगे। वजीर कानून राजा बशारत रावलपिंडी डिवीजन के मामलात देखेंगे। गवादर को हक दो तहरीक फिर जोर पकड़ने लगी। गैर कानूनी ट्रॉलिंग रोकने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। मौलाना हिदायतुर रहमान ने यकीन दहानी पर एहतजाज मंसूख कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का गवादर में गैर कानूनी माहीगिरी की रोकथाम के लिए नई फोर्स बनाने का फैसला। PMC रजिस्ट्रेशन टेस्ट का कानून मनसूख करे। कोयटा में मेडिकल तलबा का एहतजाज 21वें रोज भी जारी। बलूचिस्तान हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए न आया।
वफाकी तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कमेटी के तहत करने का फैसला नामंजूर। इस्लामाबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी का अहम इजलास आज होगा। तालीमी इदारों की मुस्तकिल तालाबंदी या डी चौक पर धरना देने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा।